अस्सलामु अलैकुम। आज का वाक़या कब्र की पहली रात। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे इस बात का अंदेशा ना होता कि तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे, तो मैं अल्लाह से ज़रूर ये दुआ करता कि वो तुम्हें कब्र का अज़ाब ज़रूर दिखाएँ। कब्र की पहली रात वो रात होती है जब मैयत को दफनाया जाता है। ये रात मैयत के लिए बहुत ख़ास होती है। पहले फरिश्ते जिनका नाम रोमान है, वो कब्र में आमाल नामा देखने आते हैं। उनके बाद 2 फरिश्ते जिनका नाम मुनकर और नकीर है, वो कब्र में सवाल पूछने आते हैं। गुनहगार उनके सवालों के जवाब ना दे सकेगा, मोमिन उनके सवालों के जवाब दे देगा। मोमिनों के लिए ये रात बहुत आरामदायक होगी और गुनहगारों के लिए ये रात बहुत दर्दनाक होगी। मौत एक ऐसी हकीकत है जिस पर सब यकीन रखते हैं। जब से ये दुनिया कायम हुई है, किसी जान ने इससे छुटकारा नहीं पाया है। जिस्म से रूह निकलने के नाम को मौत कहते हैं। जो लोग अल्लाह को मानते हैं और जो गैरुल्लाह को मानते हैं, वो सब मौत पर यकीन रखते हैं कि मौत एक न एक दिन ज़रूर आएगी। जब मैयत को दफनाकर लोग इतनी दूर चले जाते हैं कि उनके जूतों की आवाज़ धीमी पड़ जाए, तब 2 फरिश्ते कब्र में आकर मैयत को बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं। और वो सवाल ये हैं, मन रब्बका, तेरा रब कौन है? मा दीन का, तेरा दीन क्या है? और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा कि तुम इनके बारे में क्या जानते हो? जो उनके सवालों के जवाब दे देगा, उसकी कब्र को 70 हाथ बोसत कर दिया जाएगा और उसकी कब्र को रोशनी से भर दिया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे कि तू सो जा। और जो उनके सवालों के जवाब ना दे सकेगा, उसकी कब्र को हुक्म होगा कि इस पर तंग हो जा। कब्र के तंग होने से उसकी पसलियाँ इधर की उधर हो जाएंगी और ये अज़ाबे कब्र क़यामत तक होता रहेगा। कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कब्र से ज़्यादा खौफनाक जगह नहीं देखी। बेशक कब्र इंसान को दबोचती है। अगर इससे कोई महफूज रह पाता तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ज़रूर महफूज रहते। कब्र के दबोचने से पसलियाँ इधर की उधर हो जाती हैं और ये अज़ाब मुनाफिकीनों और काफिरों पर होता रहेगा जब तक अल्लाह दोबारा ज़िंदा ना करे। उनके कानों के दरमियाँ लोहे के हथौड़े मारे जाएंगे, जिसकी आवाज़ जिन और इंसान के अलावा हर कोई सुन सकेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि उनको 2 इंसान अर्श मुक़द्दसा पर लेकर गए। वहाँ उन्होंने एक आदमी को बैठे पाया, जिसके पास एक आदमी लोहे का भाला अपने हाथ में लिए खड़ा है और वो उसके जबड़े में दाखिल करता और गुद्दी से खींचकर बाहर निकालता, फिर दूसरी तरफ दाखिल करता और गुद्दी खींचकर बाहर निकालता, और जब उसका चेहरा पहले जैसी हालत में आ जाता, ये अमल दोबारा दोहराया जाता। और फिर आपने एक आदमी को और देखा जो अपनी गुत्थी के बल लेटा हुआ है। उसके पास एक शख्स बड़ा सा पत्थर लेकर खड़ा हुआ है और वो शख्स उस पत्थर की मदद से उसके सर को कुचलता। पत्थर लुढ़ककर दूर जाता। जब तक उस पत्थर को वो वापस लेकर आता, सर फिर से जुड़ जाता और यही अमल बार बार होता रहता। आपने इस ख्वाब की तफसील बतलाई। पहला शख्स जिसकी गुत्थी चीरी जा रही थी, वो झूठ बोला करता था। उसके झूठ को लोग दूर दूर तक फैलाया करते थे। अब उस पर यही अज़ाब क़यामत तक होता रहेगा। दूसरा शख्स जिसने कुरान पढ़ा और गफलत बरती, वो रात भर सोता और दिन में कुरान पर अमल भी नहीं करता था, इसीलिए उसको ये अज़ाब दिया जा रहा था और क़यामत तक ये अज़ाब दिया जाता रहेगा। जो लोग दूसरों की बुराइयां करते हैं, पीठ पीछे गीबत करते हैं, वो अपने चेहरे और सीने को तांबे के नाखूनों से नोचेंगे। चोरी की चीज़ से जलाया जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माले गनीमत से एक आदमी ने चादर चुरा ली और वो चादर आज तक उस पर आग भड़का रही है।
سب سے زیادہ عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے ہوتا ہے۔ یقیناً قرآن میں ایک آیت ہے، سورہ ملک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک اور سورہ سجدہ پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ حضور کے زمانے میں اس آیت کو قبر سے بچانے والی کہا جاتا تھا۔ مومن بندے اس آیت کو کثرت سے پڑھیں اور اس دن کی تیاری کریں جب اللہ کے علاوہ کوئی اور سہارا نہ ہوگا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور قبر کے عذاب سے بچائے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔